बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर है 3 जो कि हमने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। उसका पार्ट नंबर आज हम करने वाले हैं 4 वाला पार्ट। ठीक है, पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 क्या है इसको जरा लिखते हैं और वो हमारे पास है x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 7 इज इक्वल टू होगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। यहां पे कंडीशन लगाई है x नॉट इक्वल टू होगा 7/2 एंड 3, यानी जो हमारा आंसर आ रहा है ना वो उसमें x जो है ना तो 7/2 आए और ना ही x जो है वो 3 आए, तो फिर क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं जी। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन इसी क्वेश्चन का x प्लस 3 बाय 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और x माइनस 3। अब देखो नीचे दोनों साइड पे क्या है, x माइनस 3 है और दूसरा क्या है 2x माइनस 7 है। ठीक है, तो इन दोनों के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे, यानी इधर भी और इधर भी। तो लिखें जी मल्टीप्लाइंग on both sides with 2x minus 7 into x minus 3। तो मल्टीप्लाई करते हैं जी। ये पहले इसको लिख लेते हैं x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 7, ये बल्कि इधर आ जाता है। x प्लस 3 लिखा हमने ये वाला और साथ में नीचे क्या लिख दिया 2x माइनस 7। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ है 2x माइनस 7 इंटू x माइनस 3। दूसरी साइड है हमारे पास 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी के साथ, यानी 2x माइनस 7 इंटू x माइनस 3। तो बेटा ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल। अब आप देखें जरा क्या बन रहा है हमारे पास। इधर क्या है x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 आ जाएगा और यहां पे क्या आएगा 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 7। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जरा इनको करते हैं। x इंटू एक्स क्या होगा x स्क्वायर, x इंटू 3 क्या होगा माइनस 3x, 3 इंटू एक्स क्या होगा भाई, ये आपके पास आ जाएगा प्लस 3x और 3 इंटू 3 क्या होगा 9, तो प्लस माइनस माइनस 9 आ जाएगा। इधर 2x इंटू 2x क्या होगा 4x स्क्वायर, फिर 2x इंटू 7 क्या होगा माइनस 14x, माइनस 1 इंटू 2x क्या होगा माइनस 2x और ये 1 इंटू 7 क्या होगा आपके पास माइनस माइनस प्लस 7 आ जाएगा। तो इधर क्या होगा जी x स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल माइनस 9 आ जाएगा। इधर होगा आपके पास 4x स्क्वायर, ये माइनस 2 है और ये माइनस क्या है 14, तो माइनस 16x हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 7। अभी आपने क्या करना है इस सारे को उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है, तो आपके पास इधर 0 रह जाएगा, इधर आ जाएगा। जब इस सारे को हमने यहाँ पे क्या किया माइनस 2x माइनस 14x, तो ये वाला हो जाएगा माइनस 16x, ये कट होके यहाँ पे रह गया x स्क्वायर माइनस 9। अब ये जो है ना इधर वाली वैल्यूज को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो इधर 0 रह गया, इधर आ जाएगा 4x स्क्वायर और ये इधर आएगा स्क्वायर जब, तो माइनस x स्क्वायर, इधर प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस 16x और ये प्लस 7 है तो ये माइनस है, उधर जाके ये प्लस 9 हो जाएगा। क्या बन गया आपके पास 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर रह जाएगा और ये माइनस 16x और साथ में इधर क्या आएगा प्लस 9 और प्लस 7 कितना होता है 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इस सारे को इधर लिख लो और 0 को दूसरी साइड में हम ले जाते हैं। ठीक है, तो जरा लिखें, ये आ जाएगा x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहां से नेक्स्ट जो है मेन काम हमारा स्टार्ट होगा। आपने इस x स्क्वायर को अलग करना है, यानी ये 3 जो है ये यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, अकेला x स्क्वायर होना चाहिए। दूसरा काम है कि इस 16 को दूसरी साइड पे हम ले जाएंगे, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू आएगा 16 माइनस का। अब ये जो 3 है इन दोनों साइड पे आपने क्या करना है डिवाइड कर देना है
डिवाइड ऑन बोथ साइड्स बाय 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 3x² माइनस 16x इज इक्वल टू माइनस 16। इधर भी 3 से डिवाइड होगा, इधर भी 3 से डिवाइड और इधर भी 3 से डिवाइड। ये इससे कैंसिल क्या आ गया x² आ गया आपके पास x² माइनस 16/3x इज इक्वल टू माइनस 16/3। अच्छा जी, अब जरा आप देखें कि बेटा हमने क्या करना है। यहां पे x² लिखा ऐसे और दूसरे नंबर पे आप लिखोगे -2 और साथ में इधर x, ये हमने लिखना ही होता है इतना। उसके बाद आ जाएगा इधर आपने क्या लिखना है इस ब्रैकेट के अंदर और प्लस इस ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लिखना है। ये जो वैल्यू है ना जैसे 16/3 है तो आपने इस वैल्यू को क्या करना है 16/3 को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। तो 16/3 मल्टीप्लाई 1/2 ये आ जाएगा आपके पास 16/6। तो अगर हम यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहें तो हम ये लिखेंगे 16/6, इधर भी 16/6 लिखेंगे इज इक्वल टू दूसरी साइड पे क्या है हमारे पास -16/3 है। तो भाई ये जो स्केयर हमने इधर प्लस किया इधर भी हम ये करेंगे, यानी 16 आपके पास 6 जो है वो इधर भी आ जाएगा। ऐसे इसका भी स्केयर होगा, ठीक है, ये इसका भी स्केयर रहेगा। जो हमने यहाँ पे काम किया है लेफ्ट हैंड साइड पे वही हमने कर दिया राइट हैंड साइड पे। अब क्या होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है आपके पास a² -2 इंटू a इंटू b प्लस b²। ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है a माइनस b होल स्क्वायर। तो अब जरा देखो a की जगह पे x है, b की जगह पे आपके पास है 16/6 है, ठीक है। तो आप चेक कर लो ये बिल्कुल मैच करता है। -2 a की जगह पे x, b की जगह पे 16/6, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा फिर b की जगह पे यहाँ पे 16/6। तो ये जैसे ये वाला फॉर्मूला a माइनस b² के होल स्क्वायर के इक्वल है तो ये सारा बनेगा x माइनस 16/6 होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे x माइनस 16/6 ये आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू -16/3 और ये प्लस 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256 डिवाइडेड बाय 36 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। अच्छा अब यहां पे ना इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम आएगा 36, एलसीएम हम लेंगे तो वो क्या आएगा 36 आ जाएगा, यानी कि ये 36 आ गया। अब आपने 36 जो है ये 3 का टेबल पढ़ना है 36 तक, तो पढ़ें जरा क्या आता है। 3 12 और 36 होते हैं, वो जो 12 आएगा अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लें कि 36 को डिवाइड कर दें 3 के साथ, 3 1 और 3 12। ये जो 12 आया इसको ऊपर वाले 16 से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना। तो 16 इंटू 12 क्या होता है जी 192 माइनस 192 होगा, प्लस आ जाएगा आपके पास कितना 256, क्योंकि ये 36 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो उस वक्त आपके पास 256 यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर ये वाला एज इट इज आता जाएगा नीचे। अब देखो 256 प्लस है और माइनस है 192, तो अगर आप इसको सॉल्व करो 6 में से 2 माइनस करोगे तो ये 4 आ जाएगा। फिर 5 में से 9 तो नहीं, तो 25 में से आपने करना है 19, तो ये 6 आ जाएगा। इधर 36 आ गया, x माइनस 16/6 इसका स्क्वायर है। इस स्क्वायर को खत्म करना है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड पे, तो क्या बनेगा जी 8/6 आ जाएगा प्लस माइनस, और इधर होगा x माइनस 16/6, यानी आपके पास प्लस माइनस 8/6 आ गया। इसको अब 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा है आपके पास x माइनस 16/6 इज इक्वल टू है प्लस 8/6, और इधर है x इज इक्वल टू x माइनस 16/6 इज इक्वल टू है 8/6, माइनस में है ये, इधर प्लस में इधर माइनस में। अब ये वाली वैल्यू उठा के उधर ले जाओ, x इज इक्वल टू होगा क्या 8/6 प्लस इधर माइनस इधर आगे प्लस हो जाएगा 16/6।
तो भाई ये 6 एलसीएम ले लो, 6 से कैंसिल 8 आ गया, इधर भी 6 से कैंसिल क्या आ जाएगा 16 ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 24 आपके पास। ठीक है, तो जब 24/6 को करेंगे 6 1 और 6 क्या होगा जी, ये 6 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 4। ठीक है, ये वैल्यू 4 आ गई। अब हम दूसरी साइड को जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, x इज इक्वल टू आएगा -8/6 प्लस 16/6। 6 एलसीएम लेंगे, ये इससे कैंसिल -8 आ गया, ये इससे कैंसिल प्लस क्या आ जाएगा 16, तो बनेगा आपके पास क्या 16 -8 क्या होगा, ये आ जाएगा +8 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, इसको जरा करें 3, ये 2 पे जाएगा 3 आ जाएंगे और ये 4 आ जाएगा, तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 4/3। तो एक x की वैल्यू ये है, एक ये वाली है। सोल्यूशन सेट क्या होगा आपके पास, वो होगा 4 और 4/3। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर जो है 4 वाला एक्सरसाइज 2.1 का। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, आ जाएगा हमारे पास पार्ट नंबर 5। तो बेटा पार्ट नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज 2.1, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, पार्ट नंबर 5 वाला कौन सा है, 1 प्लस x -1/3 माइनस x इज इक्वल टू है 6/35। तो जी यहां पे भी कंडीशन लगाई हुई है और वो ये है कि आपके पास x नॉट इक्वल टू हो किसके, -1 and 3। x ना तो 3 के इक्वल होना चाहिए ना -1 के इक्वल होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 1 है। सॉल्यूशन लेते हैं बेटा इसका, ये आपके पास दोबारा इसको ऐसे ही लिख लेंगे एज इट इज, 1/1 प्लस x -1/3 माइनस x इज इक्वल टू होगा आपके पास 6/35। अब ये सारी वैल्यू को आप देखना है, नीचे है 35, 3 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो ये सारी तीनों टर्म्स को हमने 35 इंटू 3 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना। तो हम लिखेंगे जी मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स इंटू 35। तो इन तीनों के साथ आपने ये ऊपर वाली तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करना। तो लिखते हैं जी, जरा पहला जो है आपके पास वो क्या है उसको जरा करते हैं, ये 1 प्लस एक्स ये आ जाएगा एक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स इंटू 35, फिर ये -1/3 माइनस एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स इंटू 35। इसी तरह से इज इक्वल टू है आपके पास 6/35। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स और 35। देखिए जी ये 35 इससे कैंसिल, ये -3 माइनस एक्स इससे कैंसिल, 1 प्लस एक्स इससे कैंसिल। अब आप देखें जरा बचा गया हमारे पास, इधर पहली टर्म के अंदर रह गया है 35 इंटू 3 माइनस एक्स, दूसरी टर्म में बचा है हमारे पास ये माइनस में आ जाएगा आपके पास 35 इंटू 1 प्लस एक्स, तीसरी टर्म के अंदर बचा है 1 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स इंटू 6। ये तीन चीजें बच गई हमारे पास। अच्छा जी, ये फर्स्ट में बचा हमारे पास क्या बेटा 35 इधर से,
और 3 माइनस एक्स जो हमने लिख लिया माइनस ये 35 इंटू एक्स 1 प्लस एक्स, और इसी तरह से यहाँ पे जो थर्ड वाली टर्म है उसमें 35 ये कट हो गया तो बाकी बच गया 6 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो, अंदर 35 इंटू 3 क्या होगा 105 माइनस 35 इंटू एक्स क्या होगा आपके पास, ये आ जाएगा 35x माइनस, ये माइनस है जी, ठीक है। इसी तरह से 35 इंटू 1 35 माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस 35x, ठीक है। इसी तरह से इज इक्वल टू 1 इंटू 3 क्या होगा 3, 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, एक्स इंटू 3 प्लस 3x, और साथ में आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर बेटा क्या है 6। अब जरा इसको और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, ये है माइनस 105 है आपके पास ये, और ये है माइनस 35। तो अगर इसको हम माइनस करते हैं इसमें से तो ये बच जाएगा 70, एक तो ये होगी, दूसरी है ये भी माइनस 35x है, ये भी माइनस 35, तो ये बन जाएगा माइनस 70x इज इक्वल टू 6, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये 18 हो जाएगा। फिर ये आपके पास जो है 6 इससे मल्टीप्लाई करेगा x से तो ये माइनस 6x हो गया, 6 इससे मल्टीप्लाई करेगा प्लस 18x, 6 इससे मल्टीप्लाई करेगा माइनस 6x के, ठीक है जी। अब जरा देखें कि ये 70 माइनस 70x इज इक्वल टू आएगा 18, वैसे ही रहेगा, माइनस 6 प्लस 18 जो है ये रह जाएगा प्लस 12x माइनस 6x के। इस सारी वैल्यू को उठा के इधर ले आओ तो क्या बनेगा आपके पास, ये इधर आएगा, इसको जरा लेके आए जी, तो 6 ये इधर माइनस का इधर आके हो गया प्लस x 6x स्क्वायर, ये आपके पास माइनस 12x, ये माइनस 18, और इनको आगे लगा दें, माइनस आ जाएगा आपके पास प्लस 70 और माइनस 70x इज इक्वल टू 0, यानी ये दोनों टर्म एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक। अब इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, इसी को आगे ले जाके हम लिखेंगे ऐसे, 6x स्क्वायर वैसे लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा 6x स्क्वायर, हमने वैसे लिख दिया, दूसरी साइड पे लिख रहा हूं मैं, आपको भी नजर आ जाएगा। दूसरे नंबर पे ये माइनस 70x और ये है माइनस 12x, तो ये बन जाएगा माइनस 82x, ये 70 प्लस और माइनस 18 है तो ये बन जाएगा प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ये आप देखें जरा, हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब जरा इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो इधर से 2 कॉमन आ रहा है सब में से, ठीक है। तो 2 जब कॉमन आ रहा है 2 कॉमन ले लेंगे, यहां से आ जाएगा 3x के रह जाएगा माइनस 41x, और इधर है प्लस 26 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। ये 2 जो हमने कॉमन लिया ये दूसरी साइड पे जाके 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा, 3x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 26 इज इक्वल टू 0/2, 0/2 इक्वल टू होता है 0 के। अब इसको आपने क्या करना है, ये अगेन 0 आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 26 इधर प्लस का है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 41 इज इक्वल टू आएगा आपके पास क्या माइनस 26। अब आपने 3 को खत्म करना है यहां से, और जब 3 को खत्म करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, इधर भी ये x है साथ, और इधर भी हम करेंगे, ये इससे कैंसल, क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 41/3 इंटू x इज इक्वल टू माइनस 26/3। अब जरा आप चेक करें बेटा कि ये हम लगाएंगे यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x, यहां तक तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर करते ही करते हैं क्योंकि हमने x को अलग कर लिया हुआ है, तो x की वैल्यू -2 के साथ लिख दी है। अब आएगी बारी कि नेक्स्ट हमने 2 ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखना है, यहाँ पे भी और साथ में यहाँ स्क्वायर के अंदर ये आप क्या लिखेंगे 41/3 है ना, इस 41/3 को आपने करना क्या है, 41/3 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, यानी कुछ इस तरह से होगा कि ये आपके पास जो है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 41/3, तो 41 इंटू 1 क्या होगा 41, 3 इंटू 2 क्या होगा 6, तो ये आपके पास इस ब्रैकेट में लिखा जाएगा 41/6, इधर भी 41/6, ठीक है जी। यानी जब भी इस तरह की सिचुएशन आए कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर जो x के साथ लिखी होती है ना, उस वैल्यू को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करके ही इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। आगे आ जाएगा -26/3 पहले ही है इधर, और ये जो टर्म हमने इधर ऐड की थी दूसरी साइड पे भी ऐड करेंगे,
प्लस 41/6 का स्क्वायर इधर भी ऐड हो गया, ठीक है, ये 41/6 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर अब देखें नेक्स्ट, इसको जरा आप लिखें तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है किसके, a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म है, हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, यानी इससे इसमें। तो अब जहां पे a b है वहां पे हम x और 41/6 लिख देंगे, यानी आ जाएगा x माइनस 41/6 का स्क्वायर, ठीक है, जो कि इक्वल टू आएगा माइनस 26/3, और 41 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपके पास 1681, 6 का स्क्वायर होता है 36, इसका बेटा ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम लें जरा, 36 आएगा एलसीएम इसका। अब एलसीएम को सॉल्व कैसे करते हैं, ये जो वैल्यू है इसको हम नीचे लिखेंगे और इसको ऊपर 36/3 1 into 12, ये आ जाएगा 12 आ जाएगा, 3 1 3, 3 12 क्या होते हैं, ये होता है आपके पास 36, तो 12 आया, इस 12 को आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है -26 के साथ, तो 12 into 26 क्या होता है, ये आपके पास आ जाएगा 26 को 12 से मल्टीप्लाई करते 2 into 6 हो जाएगा आपके पास 12, 2 into 2 4 प्लस 1 3 5 आ जाएगा इंटू 26, ये आ जाएगा 2 5 1 और साथ में 3 312 आ जाएगा, माइनस 312 आ जाएगा, प्लस 1681 आ जाएगा। तो अगर इसमें से हम ये माइनस करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1369/36, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आया, x माइनस 41/6 का होल स्क्वायर है। अब इधर भी आपने स्क्वायर रूट लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आएगा आपके पास प्लस माइनस 37/6, ठीक है, और इधर होगा x माइनस 41/6। ले जी, इसको आगे ले जाके हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या आया है आपके पास, ये आ गया है x माइनस 41/6 इज इक्वल टू है प्लस माइनस 37/6, तो दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं इसको। एक बनेगा x माइनस 41/6 इज इक्वल टू 37/6 और दूसरा है x माइनस 41/6 इज इक्वल टू माइनस 37/6, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला, ये माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू रहेगा 37/6, ये माइनस इधर जाके प्लस 41/6, तो बेटा ये 6 एलसीएम आ गया, 6 से कैंसिल, 37 प्लस 41, तो क्या बनेगा आपके पास, 1 प्लस 7 क्या होता है 8 और 3 प्लस 4 9 आ जाएगा आपके, 3 प्लस 4 7, तो ये बनेगा आपके पास 78/6। अब 6 के टेबल से अगर हम 78 को कट करते हैं तो ये हो जाएगा 6 1 6, इस तरह इसको कट करेंगे, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 13, तो आंसर आएगा 13, x इज इक्वल टू 13, एक आ गया। अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू है, ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस 37/6 प्लस 41/6, तो भाई ये बनेगा ये 41 में से आप निकाल दो जरा माइनस 37, तो ये बचेगा 4/6, लेकिन ये प्लस में बचेगा। अब इसको कट कर दो, ये 2 और ये 3 आ जाएगा, 2 के टेबल से कट करेंगे तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा x का, ठीक हो गया। तो ये अगर हम इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं तो वो क्या आएगा, सोल्यूशन सेट होगा आपके पास 13 और 2/3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 3, उसका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, यहीं से ही तो है आपके पास 3x माइनस 1, पार्ट नंबर 6 है, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 1 माइनस 6/x प्लस 7। यहां पे कंडीशन है कि x नॉट इक्वल टू है -7/4 देन -7। ये दो आंसर नहीं आने चाहिए, बाकी कोई भी आ सकता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अच्छा जी, अब देखो दो टर्म्स है नीचे, हम इन दोनों टर्म को लेके सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन में आपके पास क्या होगा, इसको दोबारा लिख लेते हैं, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 7
इज इक्वल टू -1 सॉरी +1 है -6/x+7। ठीक है, अब जरा इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 4x+7 इंटू x+7। ठीक है, तो करें जी मल्टीप्लाई, अगले पेज पे कर लेते हैं। अगले पेज पे लिखें इसको 3x - 1, नेक्स्ट पेज पे 3x - 1 और डिवाइडेड बाय 4x+7। मल्टीप्लाई किससे करना था हमने? मल्टीप्लाई करना है 4x+7 इंटू x+7। ठीक है, इज इक्वल टू साथ में आपके पास क्या है भला? 1 है। इधर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x+7 इंटू x+7। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरी जो टर्म है इस साइड की वो है आपके पास -6/x+7। ठीक है, तो बेटा इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 4x+7 इंटू x+7। ठीक है, अब जरा देखो ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या बचता है उसको जरा लिख लेते हैं। इधर बचेगा आपके पास क्या? 3x - 1 इंटू x+7, 3x - 1 इंटू x+7। ठीक है जी, दूसरा जो है इधर आपके पास क्या बचेगा? इधर ये पूरी टर्म ही आ जाएगी, इज इक्वल टू 4x+7 इंटू x+7 और माइनस में रहेगा हमारे पास, इधर नीचे ही लिख लेते हैं फिलहाल, माइनस में रहेगा क्या? 6 इंटू 4x+7। ठीक है जी, अब जरा देखो कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 3 इंटू, यहाँ 1 है, 3 इंटू 1 3x इंटू x स्क्वायर, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर इधर 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा आपके पास? 21x। इसी तरह से -1 इंटू x क्या होगा? -x और -1 इंटू 7 -7 इज इक्वल टू, अब जरा चेक करो बेटा, 4x इंटू x क्या होगा? 4x स्क्वायर। 4 इंटू 7 कितना हो गया? 28। फिर 7 इंटू x क्या आएगा आपके पास? 7x। 7 इंटू 7 49। ठीक है, और आगे अगर हम लेके चलते हैं इसको तो ये वाला -6 इंटू 4 क्या होगा? -24 और साथ में x -6 इंटू 7 होगा 42। ठीक है, अब जरा इसको देखो कि ये है 3x स्क्वायर प्लस 21 है और माइनस है 1x, तो ये रह जाएगा 20x - 7 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये आपके पास था 4 इंटू, ये इसके साथ भी x आना है, 28x है ये और 7 ये है, तो कितना हो जाएगा? 35x प्लस में, फिर प्लस 49, फिर इसको भी लिख लें जी -24 -42। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं और इधर 20 के साथ भी x है जी, 3x स्क्वायर प्लस 20x - 7 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। 35x ये है और इधर है 24x, 35 में से 24 निकाल लें, क्या बचेगा? ये आपके पास आ जाएगा प्लस 11x। ठीक है, 49 है प्लस का और 42 है माइनस का, तो ये बचेगा आपके पास क्या? प्लस बचेगा क्या? 7। अब इस टर्म को सारी को उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, क्योंकि ये 4x स्क्वायर है तो ये 3 है, हम क्या करेंगे? कम वाली वैल्यू को, स्क्वायर वाली को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर रह जाएगा 0, ये उधर ले जाओ 4x स्क्वायर, ये इधर आके -3x स्क्वायर बन जाएगा। 11x है प्लस का, तो ये -20x आएगा इधर, ये +7 है और ये भी माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। अब जरा सॉल्व करो, ये 4 में से 3 गए तो क्या रह जाएगा? x स्क्वायर। अब 11 है और ये 20 है, 20 माइनस का तो माइनस के 9x बच जाएंगे और आपके पास जो है 7 + 7 कितना होता है? 14।
ठीक है, ये बच जाएगा इधर 0। अब आप करना क्या, हमने इसको इधर लिख लेना, इसको इधर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू है 0। ठीक है जी, 14 को आप दूसरी साइड पे ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 14। अब हमें ना डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x के साथ पहले कुछ नहीं है, सिर्फ 1 है, तो इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स। अब यहां पे हमने क्या लिखना है भला बेटा, इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर ये जो है 9, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। इधर कर लेते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये बनेगा 9/2। तो इधर भी आप 9/2 लिखोगे, इधर भी 9/2, ठीक है, और इसका साथ ऊपर में स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 14 था आपके पास, ये प्लस का था, इधर आगे माइनस का हो गया, तो -14, ठीक है, और इधर आके ये वाला स्क्वायर हम प्लस कर देंगे 9/2 स्क्वायर। ठीक है, ये जरा आपने ध्यान से देख लेना। अच्छा जी, नेक्स्ट ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे आपके पास a माइनस बी स्क्वायर, हमें ये पता है फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम यहाँ पे सारी टर्म को लिख लेंगे x माइनस 9/2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे -14 है और 9 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 81/2 का 4 हो जाएगा। अब जरा देखो 81 और बाय 2 का स्क्वायर होगा 4, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 4 आएगा, 4 इंटू 14 कितना होता है, ये 50, आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 इंटू 14 1, फिर 28, उसके बाद आ जाएगा 42 और 56 आएगा माइनस प्लस 81, तो ये आपके पास इक्वल टू आ गया। फिर जरा इनको सॉल्व कर लेते हैं, 81 में से 51 माइनस करो तो क्या आएगा 25/4, ये आएगा x माइनस 9/2 का स्क्वायर। इसको हम आगे ले जाते हैं, तो क्या आया था हमारा, ये आया था x माइनस 9/2 स्क्वायर, x माइनस 9/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आया है क्या 25/4। इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, ये आएगा x माइनस 9/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा और इसका 2 आ जाएगा, तो 5/2 आ जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक दफा लिखेंगे x माइनस 9/2 इज इक्वल टू 5/2 और एक दफा लिखेंगे x माइनस 9/2 इज इक्वल टू माइनस 5/2। ठीक है, ये उधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू आएगा 5/2, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 9/2। तो बेटा नेक्स्ट जरा देखें, ये आपके पास बनेगा x इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से कैंसिल 5, फिर 2 से कैंसिल 9 आ जाएगा, 5 प्लस 9 क्या होगा 14/2, और इसी तरह से आपके पास 2 1 और 2 7, तो 7 इज इक्वल x इज इक्वल टू आ गया 7 की, एक तो वैल्यू ये आ गई। दूसरी वैल्यू निकालेंगे, x है इधर, x माइनस 9 है, ये उधर चला जाएगा माइनस 9/2, तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस 5/2 प्लस 9/2, इसका एलसीएम आएगा 2 से कैंसिल -5, 2 से कैंसिल प्लस 9, क्या आएगा वाला 9 माइनस 5 क्या होता है 4/2, 1 और ये 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, एक वैल्यू आई 2 और दूसरी क्या आ गई आपके पास 7, तो सॉल्यूशन सेट रहेगा आपके पास 7 और 2। ठीक है जी, ले ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 2.1 का। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट